नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों जो अब तक शिक्षक बन चुके हैं उन्हें मैं बार-बार बधाइयाँ देते रहा हूं और पुनः मैं बधाई देता हूं। लेकिन जो अब तक शिक्षक नहीं बने हैं या फिर जिस शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं या फिर हमारे वैसे साथीगण जो एनआईएस डिलेट धारी थे और जिनका शिक्षक बनने का सपना था लेकिन उसे कुचल दिया गया, तो आप सभी साथियों को नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी शिक्षक और शिक्षा जगत से छोड़ करके आप दूसरे अन्य विभागों में भी नौकरी करने के लिए ललायत होंगे क्योंकि आप अपना रोजी-रोटी और जीवन जीने का एक आधार आप खोज रहे हैं, तलाश में हैं और आप जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, शायद आपने उस हेतु आवेदन कर रखा होगा। लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी जो समस्या है कि आप आवेदन करते समय त्रुटियाँ हो गई हैं आपके आवेदन में या फिर डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए हैं, त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ था जिसको लेकर के आप खासे परेशान थे कि ऐसा ना हो कि शिक्षक भी नहीं बन पाएँ और इधर जो है कर्मचारी और अधीक्षक भी न बन पाएँ। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो बोर्ड के द्वारा निकाल लिया गया है। आप सभी को जो आवेदन में त्रुटियाँ हुई हैं और यदि आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण अपलोड हो गया है या अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो पुनः आपको अवसर दिए गए हैं उस त्रुटि पूर्ण जो आपका आवेदन है उसको सुधार हेतु सुधार करने के लिए अर्थात डाटा एडिटिंग का आपको अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही डॉक्यूमेंट्स अपडेट का आपको सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को देखते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँगे और आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो भी आपने आवेदन करते समय जो डाटा भरा है, उसे आप पुनः एक बार रीचेक करेंगे। यदि कोई त्रुटि होगा तो उसको सुधार लेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो किया हुआ है, उसे भी आप जो है डाउनलोड करके देख लेंगे कि वो डॉक्यूमेंट जो है या रिव्यू कर लेंगे उसे कि वो सही है या फिर गलत है। और यदि कोई उसमें भी गलत तरीके से यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ होगा, तो उसे फिर आप री-अपलोड कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जो है बिहार एसएससी जो होने वाला है जिसके तहत कर्मचारियों का, पंचायत सचिव का, जिसे पंचायत लेवल पर उसे अधीक्षक भी कहा जाता है, वो अधिकारी माना जाता है पंचायत लेवल का, पंचायत सचिव को और अन्य कई कर्मचारियों का जो है कर्मचारी लेवल का जो इंटरमीडिएट पर परीक्षा होता है उसके लिए ना ग्रेजुएशन चाहिए, ना बीएड चाहिए, ना डीएलएड चाहिए, ना सीटेट चाहिए, ना एस्टेट चाहिए। सिर्फ आप यदि किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सिर्फ आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप पंचायत का सचिव बन सकते हैं, अधीक्षक बन सकते हैं, पंचायत लेवल का एक अधिकारी आप बन सकते हैं। साथ ही यदि आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, टाइपिंग का आपको बेसिक नॉलेज है, तो आप जो है कई प्रकार के आप जो है विभागों में, अन्य अन्य विभागों में जो है आप कर्मचारी बन सकते हैं। तो शिक्षक नहीं बने तो वहीं तक आपका सीमित नहीं हो जाना चाहिए कि शिक्षक नहीं बने तो आपका उम्मीद समाप्त हो गया, आपके सपने अधूरे रह गए, आप अब जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। उससे भी बेहतर कर पाएंगे। पंचायत सचिव आप यदि बन गए तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कई करोड़ रुपया आप पूरे जीवन भर में कमा सकते हैं। लीगल भी तरीके से आप लीगल ही कमाना है, अनलीगल नहीं कमाना है आपको। अनलीगल करने का प्रयास करेंगे तो अभी जो है सभी विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जितने भी हैं सरकारी नौकरी में, सरकारी राजकर्मी हैं, सब पे जो है सरकार का जो है वो तलवार चल रहा है। आपके गर्दन पर भी वो तलवार लटक सकती है। इसलिए अनलीगल नहीं करना है। आप चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, अधीक्षक हो, आप शिक्षक हो, कोई भी पद में हो, आप ईमानदारीपूर्वक कार्य करिए। ईमानदारीपूर्वक कार्य कर भी आप अच्छा कर सकते हैं और जीवन में कुछ जो है सुनहरा पा सकते हैं। आप सुनहरे तरीके से अपना जीवन बेहतरीन तरीके से आप जी सकते हैं। तो फाइनली बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। आपका जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, उसे लॉगिन करना है। उसके बाद आप अपने जो आवेदन करते समय जो आपने डाटा भरा है उसे रीचेक करना है। कोई सी प्रकार की त्रुटि है तो उसे एडिट करके सुधार लेना है। आप जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है वो आपको जो है रिव्यू करना है। उसके बाद यदि प्रॉपर वे में नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, उसे आप जो है सही डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट कर देना है। एक सबसे बड़ा समस्या है जिसका हम मांग भी रखना चाहते हैं बीएसएससी बोर्ड से, हम इस वीडियो के माध्यम से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहयोग करेंगे हमें उन तक आवाज़ पहुँचाने में और सरकार भी इस पर पहल करे। बीएसएससी का आवेदन जब करते समय होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु बहना हैं जो उनका मार्कशीट होता है या फिर सर्टिफिकेट होता है, उसमें बोर्ड के गलती की वजह से, यूनिवर्सिटी के गलती की वजह से उसमें त्रुटि हो जाती है। चाहे उनका नाम में, उनके माता के नाम में, पिता के नाम में या अन्य कोई डाटा टाइपिंग करने में जो है टाइपिस्ट जो है मिस्टेक कर जाता है, जिसकी वजह से परिणाम जो है वो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है, शिक्षार्थी और विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। अब वो जब उनके पास जब अंक पत्र और प्रमाण पत्र आते हैं, जब वो सरसरी निगाहों से उसे देखते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं त्रुटि है और उसे सुधार के लिए वो पुनः आवेदन करते हैं। अब होता यह है कि मैट्रिक वाला यदि गलत है, इंटर वाला सही आ गया है, सिर्फ मैट्रिक ही उनको सुधारना है, तो अब इंटर भी पास कर गए, उसके बाद जब सुधरवा रहे हैं तो उस पर जो है इश्यू डेट जो है वो जो है इंटरमीडिएट का बाद वाला आ जाता है। या फिर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अब इंटरमीडिएट
जो है सुधरवाना है तो उसके बाद वाला आ जाता है। तो अब उसमें है जो आवेदन करते समय जो इश्यू डेट होना चाहिए, वह पहले मैट्रिक का होना चाहिए, उसके बाद इंटरमीडिएट का होना चाहिए। और जब मैट्रिक वाला सुधरवा लिया है, इंटरमीडिएट के बाद का यदि इश्यू डेट है, तो फिर वो आवेदन नहीं हो पाता है। तो इस पर जो है यह एक गंभीर समस्या है। इसकी वजह से हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में अभ्यर्थी जो है, वो सम्मिलित ही नहीं हो पाते हैं, वंचित रह जाते हैं आवेदन करने से। तो इस पे जो है विशेष जो है ध्यान देने की आवश्यकता है बीएसएससी को, और सरकार को भी इस पर पहल करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के जो समस्या उत्पन्न हो रही है अभ्यर्थियों के साथ, वो न हो। और सर्टिफिकेट चाहे इश्यू डेट कुछ भी हो, सुधरने के बाद इश्यू डेट बदल जाता है तो सही। वो फर्जी होने का आप जाँच बाद में करा लें, जाँच तो आपको कराना ही है। चाहे इश्यू डेट बाद का हो, पहले का हो, वो जाँच तो आप हर हाल में कराते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि वो सुधारा हुआ है या फिर फर्जी है, जैसे है सही है, वो सब पता चल जाएगा। तो ये आपको पहल करने की आवश्यकता है। और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप सही भरे होंगे आवेदन। यदि आप शिक्षक नहीं बन पाए होंगे, तो आप अब कर्मचारी और अधीक्षक बन करके अपना जीवन रूपी गाड़ी को बेहतर और बेहतरीन तरीके से जो है चलाने का प्रयास करेंगे। आपके कंधे पर जो बूढ़े माँ-बाप, कुँवारी बहन की शादी को लेकर के ज़िम्मेदारी, छोटे भाई को पढ़ने को लेकर के ज़िम्मेदारी, अपने बीवी बच्चे को पालने उनका ज़िम्मेदारी जो है उन आपके कंधे पर है, तो आप ज़िम्मेदारी जो है वो बेहतर तरीके से आप निभा पाएँगे और आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, साथ-साथ आपके परिवार और आपके बीवी बच्चे का भी भविष्य जो है वो सुनहरा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम पे इतना भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।